हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर हीरोन्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया वाज एन एंशिएंट Greek mathematician and engineer who was active in his native city Alexandria, Roman Empire. He is considered the greatest experiment in antiquity. तो हीरोन्स के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत समझा रखा है। एंटिक्विटी एंड हिज वर्क इज रेस्पेक्टिव ऑफ द होलिस्टिक साइंटिफिक ट्रेडिशन। जो हीरोन्स थे इनकी 3 बुक्स हैं, अलग मैट्री का एक सीरीज है इनकी, उसमें उनकी 3 बुक्स हैं। इन्होंने मेंसुरेशंस पर वो बुक्स लिखी हैं। ठीक है, आज हम इस बुक को डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। इस फॉर्मूले को भी इन्होंने ही फाइंड आउट किया था। फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या है और किस लिए इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में ट्राइंगल देखिए, आप जो ट्राइंगल होता है आपके पास में, उसका एरिया निकालना हम पहले से जानते हैं। एरिया जो आप निकालते हैं, एक 8th लेवल तक जो एरिया सिखाया जाता है वो होता है हमारे पास में 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, लेकिन अगर मुझे कोई स्केलर ट्राइंगल है जिसमें मुझे 3 साइड्स गिवन है, उसका मुझे हाइट गिवन नहीं है। क्लियर, उसकी हमारे को अगर हाइट गिवन नहीं है तो फिर हम इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं देखते हैं। इफ ABC डिनोट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड्स हैं, साइड्स की लेंथ है, देन एरिया ABC। तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, वेयर S इज ए सेमी पेरीमीटर। ठीक है, मतलब S क्या होता है, आपका सेमी पेरीमीटर होता है। यहाँ पर लिख भी रखा है। सेमी पेरीमीटर का मतलब है हमारा जो पेरीमीटर है, मतलब A प्लस B प्लस C, जो साइड की लेंथ होती है उसको सम करने पर पेरीमीटर मिलता है। और सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ से जो S बार बार यहाँ पर लिखेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, और बहुत सिंपल और बहुत अच्छा चैप्टर है। चूंकि यहाँ पर केवल एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अगर हमने अप्लाई करना सीख लिया तो हम सारे ही लगभग क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये। मैं दोबारा इस फॉर्मूले को एक बार आपके सामने बोल रहा हूँ, स्क्वायर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, इससे हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर देखो नेक्स्ट टर्म आती है अपनी पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूंगा तो ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, B इसका बेस है, H इसकी हाइट है जिसको आप एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, और D इसके लिए हाइपोटेनियस है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल यहाँ पर क्या कहाँ पर है, B पर यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, मतलब राइट एंगल है। क्लियर, फॉर एन राइट एंगल ट्राइंगल लेट B be the base, H be the perpendicular and D the hypotenuse, then perimeter B plus H plus D। अगर मुझे इसका पेरीमीटर लिखना है तो मैं इस तरीके से इसका पेरीमीटर लिख सकता हूँ। क्लियर, एरिया अगर मुझे इसका लिखना है तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट करेंगे। बेस मेरा B है, हाइट मेरी H है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, इसको 1/2 B मल्टीप्लाई H लिख दिया। क्लियर, हाइपोटेनियस जो आपका D होता है वो B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये भी आप लोगों को आता है। ठीक है, इसका अगर किसी क्वेश्चन में कहीं यूज होगा तो हम इसका भी फर्दर यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आइसोस्केलस ट्राइंगल। फॉर एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल की पहले बात कर रहे हैं। यहाँ पर आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कि आपके पास में जो 2 लेग्स होती हैं, ठीक है, जिसको आप बेस और हाइट नाम देते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, वो दोनों आपस में इक्वल है। तो आपका हाइपोटेनियस देखो कितना मिलेगा आपको, √2a मिलेगा इस वाले केस में। क्यों मिलेगा, क्योंकि आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे, बेस स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर करेंगे, फिर उसको फाइंड आउट करेंगे, तो हम स्क्वायर रूट लगाएंगे इस पर और आपको फाइनली यहाँ पर √2a मिलेगा। ठीक है, पेरीमीटर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 2a प्लस √2a इसका पेरीमीटर होगा। ठीक है, एरिया की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो चूंकि इसकी 2 लेग्स हैं जो दोनों सेम है, यहाँ पर बेस और इसका जो एल्टीट्यूड है वो दोनों ही यहाँ पर क्या है,
सेम है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/2 a मल्टीप्लाई a इक्वल 1/2 a स्क्वायर। ठीक, क्लियर। लेकिन हमेशा जो आपको आइसोस्केलस ट्रायंगल मिलता है वो जरूरी नहीं है कि राइट एंगल हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास में इक्विलेटर ट्रायंगल। फॉर एन इक्विलेटर ट्रायंगल लेट ईच साइड बी ए। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है आपके पास में, और उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं अब इक्विलेटर ट्रायंगल। तो देखो इक्विलेटर ट्रायंगल क्या है, जिसकी तीनों ही साइड्स बराबर हैं। ठीक है, इक्विलेटर ट्रायंगल क्या है, जिसकी 3 साइड्स बराबर हैं। अगर मैं यहां पर इसका एरिया निकालना चाहता हूं, देखो आप, ये एक ट्रायंगल है, मैंने यहां पर क्या किया, ए डी और बी इन पॉइंट्स को ले लिया, ए ले लिया, डी ले लिया, बी ले लिया, तो मुझे इधर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखना चाहिए। क्योंकि ये पूरा जो आपका बेस है ये ए है। अगर मैं इससे एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ करूंगा, इससे मैंने एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तरीके से, ये वाला ए से ले करके डी तक। ठीक है, और फिर मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल को अलग बनाया। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, ठीक है, और उसका डबल कर दूं, या फिर मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूं इसी बात को कि अगर मैं बोलता हूं कि ये हाइट है इस ट्रायंगल की, ये बिल्कुल हाइट है इस ट्रायंगल की। ठीक है, अगर हम 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट का यूज करेंगे तो मैं इस हाइट की वैल्यू इन टर्म ऑफ ए फाइंड आउट कर लूं। ठीक है, तो बस वैसे ही यहां पर एक छोटी सी कैलकुलेशन की है, जिसमें आप h की वैल्यू √3/2a लिखेंगे। √3/2a कैसे आएगा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यहां पर ये जो आपकी साइड है ये a/2 है, ये जो साइड है ये a है। क्लियर। अगर मुझे h स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, a स्क्वायर माइनस a/2 होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 बनेगा ये, जिसको हम लिखेंगे 3/4 a स्क्वायर। और जब हम स्क्वायर रूट मतलब h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर रूट लेंगे, इसलिए आपको यहां पर मिलता है √3/2 मल्टीप्लाई a। क्लियर, √3/2 मल्टीप्लाई a। नेक्स्ट आता है देखो यहां पर एरिया। तो अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट का यूज करेंगे। बेस यहां पर a है और हाइट हम इन टर्म ऑफ a फाइंड आउट कर चुके हैं, √3/2 मल्टीप्लाई a। ठीक है, तो आपको फाइनली यहां पर जो एरिया मिलता है, और याद रखना है, वो आता है आपके पास में √3/4 मल्टीप्लाई a स्क्वायर। क्लियर। देखिए अब आइसोस्केलस ट्रायंगल, जैसा कि अभी हमने यहां पर देखा था आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, अब मैं यहां पर बात करूंगा आइसोस्केलस ट्रायंगल की। ठीक है, ये एक स्केलन ट्रायंगल है। सपोज आपके पास में एक ट्रायंगल है ABC। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है और इसमें ये 2 साइड्स बराबर है, मतलब कौन कौन सी साइड्स बराबर कर रहा हूं मैं, एक तो मैं AB को ले रहा हूं, एक हम AC को ले रहे हैं। क्लियर, AB और AC यहां पर बराबर है, और सपोज ये A के इक्वलेंट है, स्मॉल है, मतलब ये साइड आपकी स्मॉल है, ये भी स्मॉल a है, और इसको हम स्मॉल b ले लेते हैं। ठीक है, बेस इसका हमने क्या लिया, स्मॉल b लिया। अब अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है इन टर्म ऑफ AB, तो भी हम यहां पर फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। देखो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, चूंकि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये साइड्स इस साइड के इक्वलेंट है, तो ये वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ऐसा आप पढ़ते हैं ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर लूंगा तो मुझे ये जो दोनों ट्रायंगल मिलेंगे, एक तरह से ये मीडियन ही होगी इसकी, और इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में इक्वल भी होगा। क्लियर। कंसेप्ट में वैसा ही अप्लाई करूंगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अगर मैं यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना चाहता हूँ इसका, तो मैं 1/2 बेस है मेरे पास में b, और हाइट है मेरे पास में जिसको हम h बोल देंगे। ठीक है, इससे हम एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेकिन मुझे यहां पर h की वैल्यू कैलकुलेट करते आना चाहिए। तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन में किया, ठीक है, अभी हमने इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए किया था, ये h बनेगा, ये आपका b/2 बनेगा, और ये साइड आपकी a बनेगी। अब अगर मैं यहां से h स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मुझे a स्क्वायर माइनस b/2 होल स्क्वायर ऐसा लिखना चाहिए। फिर आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर। और फिर हमारे को फाइनली यहां पर क्या क्या मिलेगा, अगर मैं h की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा
तो इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं 4a² माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, इस पूरे का हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो देखो 4 तो बाहर आ सकता है ना स्क्वायर रूट से, और ये स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। क्लियर? इसी को हम वहां पर प्लेस कर देते हैं, तो देखो यहां पर क्या बनेगा, आपका एरिया 1/2 बेस बी है आपका, और जो हाइट आपके पास में आती है वो क्या आती है, स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आपको मिलेगा b/4 स्क्वायर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? तो ये आपके पास में एक फॉर्मूला बनता है, इसको हम कहते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, इससे हम आइसोस्केलस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, वेयर ए इज ए इक्वल साइड, जो 2 इक्वल साइड होती हैं वो ए है, और बी आपका यहां पर बेस है, मतलब जो इक्वल नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो इतना कुछ यहाँ पर हमारे को नॉलेज होना चाहिए हीरोन्स फार्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए। हीरोन्स फार्मूला भी बहुत सिंपल फार्मूला है, जिसको हम अप्लाई करेंगे अभी कुछ क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेरे पास में, द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए क्या बोला गया हमारे को कि बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस, तो ज्यादा बेटर हो कि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस आपको यहां पर कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेनियस मुझे यहां पर कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर? सपोज ए बी सी ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब हम यहां पर एक सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद में हम एक छोटी सी यहां पर कैलकुलेशन करते हैं। चूंकि मैं यहां पर इस तरीके से लिख सकता हूं कि जो आपका ए बी स्क्वायर है उसको ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी छोटी सी एक कैलकुलेशन यहां पर करके देख लेते हैं। तो आपको देखो क्या क्या मिलेगा, आपको सबसे पहले मिलेगा 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। मैं डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम को नहीं लिख रहा, हम यहां पर चूंकि ए बी चाहते हैं तो मैंने डायरेक्टली ए बी लिख दिया। 100 माइनस 64 बनेगा तो बन जाएगा 36, और जब हम यहां पर फाइनली ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर? ये कैलकुलेशन मैंने एक शॉर्टकट में कर दी। आपको इस ट्रायंगल का केवल एरिया बताना है, ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, मतलब मुझे यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ABC, इसका एरिया लिखना है। इसका एरिया हम किस तरीके से लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, बेस करेंगे BC और हाइट बताएंगे AB को, AB इसकी हाइट भी है। क्लियर? राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो 2 लेग्स होती हैं ये आपकी बेस और हाइट होती हैं। क्लियर? तो 1/2 मिला मुझे। उसके बाद में देखो यहाँ पर BC है आपके पास में 8, ये है 6, कैंसिल आउट किया और मुझे यहाँ पर फाइनली मिलेगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमने देखो हीरोन्स फॉर्मूला का अभी कुछ भी यूज नहीं किया, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पर आ सकते हैं कि जिसमें मुझे बेस गिवन हो, हाइपोटेनियस गिवन हो और ट्रायंगल का एरिया पूछा जाए। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव होते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल हैज एरिया। तो अब आपको एरिया यहां पर गिवन है, एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास में। सपोज ये आपके पास में आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी ये वाली जो 2 लेग्स हैं मतलब ये बराबर है। ठीक है, ये वाली 2 लेग्स बराबर है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, मुझे यहां पर इसके हाइपोटेनियस की लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्लियर? देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सपोज हम यहां पर ABC नाम दे दें इसको। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास में एक आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं, लेट ABC बी आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल इन विच, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC in which AB
इक्वल BC इक्वल स्मॉल a यूनिट। ठीक है, स्मॉल a यूनिट तो नहीं, इसको अपन सेंटीमीटर बोल देते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे को सेंटीमीटर में गिवन है एरिया। ठीक है, सिंपल है, इसको हमने ये बोल दिया। अब चूंकि मुझे इसका एरिया गिवन है पहले से, तो मुझे देखो क्या गिवन है, मुझे ये गिवन है कि 1/2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू एरिया के इक्वलेंट है, मतलब 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वलेंट है। ठीक है, क्लियर। 2 उधर जाएगा 16 हो जाएगा, तो आपको a स्क्वायर 16 मिलेगा और a की वैल्यू, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया 8 से, और a से जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तो हमने लिखा a स्क्वायर। ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। क्लियर। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, चूंकि हमारे से इसने क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। तो मुझे यहाँ पर हाइपोटेनियस की लेंथ बतानी है, मतलब हमें यहाँ पर AC स्क्वायर बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर AC स्क्वायर कितना बनेगा, AC स्क्वायर आपका बनेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस 16 ये बनता है 32। और फाइनली जब मैं यहाँ पर AC की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 32 लिखना है। ठीक है, 32 का स्क्वायर देखो क्या होता है, 32 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 16। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, 2 × 16, और 16 चूंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, मतलब आपको 4√2 सेंटीमीटर इसके हाइपोटेनियस की लेंथ मिलेगी। क्लियर, 4√2 सेंटीमीटर इसके हाइपोटेनियस की लेंथ मिलेगी। क्लियर हुई इतना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल इज 60 मीटर। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड इट्स एरिया। आपको यहाँ पर कुछ ऐसा गिवन है कि आपके पास में एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, ठीक है, और इसका पेरीमीटर आपको गिवन है। तो आप ऐसा एज्यूम करेंगे कि ABC बी एन इक्विलेटर ट्राइंगल इन विच साइड AB BC CA। ठीक है, इसकी जो साइड्स हैं, कौन कौन सी साइड्स हैं, AB BC एंड CA। इसको आप स्मॉल a एज्यूम कर लेंगे, स्मॉल a मीटर हमने इसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो हमारे को देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि इसका पेरीमीटर 60 मीटर है। तो मैं यहाँ पर अगर इसका पेरीमीटर लिखूंगा, ठीक है, अगर मुझे इसका पेरीमीटर लिखना है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो मेरे पास में यहाँ पर क्या क्या बनेगा, a + a मतलब 3 × साइड बनेगा, 3a लिख देते हैं इसको। ठीक है, और 3a की वैल्यू आपको किसके इक्विवेलेंट गिवन है, 60 मीटर के इक्विवेलेंट गिवन है। इसका मतलब a की वैल्यू मेरे पास में कितना आ जाएगी, 60/3 20 मीटर। क्लियर। आगे देखो क्या पूछता है, ये आपको बोलना चाह रहा है कि आप इसका एरिया फाइंड आउट करें। अब देखो यहाँ पर जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो डिपेंड करता है वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, हम यहाँ पर इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया डायरेक्ट लिखना भी जानते हैं। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, √3/4 × a स्क्वायर। ठीक है, तो हम डायरेक्टली उसका भी यूज कर सकते हैं, हम यहीं पर हीरोन्स फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, जो आगे वाले क्वेश्चंस में कर लेंगे अपन। तो इसको मैं कर रहा हूं आपके सामने, डायरेक्टली एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल इज √3/4 × a स्क्वायर, वेयर a इज ए साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या क्या मिलेगा, √3/4 मिलेगा, मल्टीप्लाई a मेरे पास में आता है 20, तो 20 × 20 कर दूं। ठीक है, 4 20 को कैंसिल आउट कर देगा, 5 टाइम 5 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 100√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 100√3 मीटर स्क्वायर आपको इसका एरिया मिलेगा। क्लियर। और जब अगर मुझे यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करना होता तो भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि मेरे पास में साइड्स हैं
और जो हमारा फॉर्मूला होता है उसका हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हैं, हमारे को सेमी पेरीमीटर की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, rhombus shaped sheet with perimeter 40 and one diagonal is 12 centimeter is painted on both sides at the rate of 5 per centimeter square. Find the cost of painting. तो देखो यहाँ पर करेंगे क्या, पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। rhombus shaped sheet, तो एक रोम्बस बना ले, ठीक है। सबसे पहला काम एक रोम्बस बना देते हैं। ये सपोज एक रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। रोम्बस के अंदर हमारे ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर? क्या क्या बोला? रोम्बस शेप्ड शीट विथ पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर, तो रोम्बस का पेरीमीटर देखो कैसे निकालते हैं। रोम्बस का पेरीमीटर होता है आपके पास में 4 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि इसकी ऑल साइड्स बराबर होती हैं, तो वो आपके पास में कितना है 40 सेंटीमीटर। अगर मैं यहां से साइड फाइंड आउट करूंगा तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा इसको, 40/4 मतलब 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास में यहां पर 10 सेंटीमीटर इसकी साइड आ चुकी है, ठीक है। फिर इसने आगे आपको ये बोला कि इसका एक डायगोनल, कोई सा भी एक डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल क्या करता है रोम्बस में, 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है। अगर कोई मेरे से ये कहता है कि आप रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं, जिसकी एक साइड तो आपको 12 गिवन है और 2 साइड्स आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। क्लियर? रोम्बस का एरिया निकालने का भी डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, ठीक है। रोम्बस का एरिया भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। लेकिन चूंकि अभी ये क्वेश्चन हम किससे करना चाह रहे हैं, हीरोन्स फॉर्मूले से, ठीक है। तो वो भी सिंपल है। देखो इसको, देखो जब आपको हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, आप यहां पर इसको ABCD इस तरीके से एज्यूम कर लें। और पहले आप ये बताएं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका ABC ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। चूंकि ये रोम्बस की प्रॉपर्टी में आ रही है बात, ठीक है। ये वाले दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे, तो मैं किसी भी एक ट्रायंगल का पहला एरिया निकाल लेता हूं। लेकिन देखो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है हमारे से, वन डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स पेंटेड ऑन बोथ साइड, इसको दोनों साइड से पेंट करना है, ठीक है। और उसका जो कॉस्ट है वो आपको दे रखा है 5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका एरिया है उसमें 5 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। तो आपको कॉस्ट बतानी है इसके पेंटिंग की फाइनली। तो देखो सबसे पहला काम, इन दोनों एरिया को हम इक्वल बताएंगे। उसके बाद में मैं कोई सा भी एक ट्रायंगल यहां पर ले रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर इन ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूं, ठीक। लेट, मैंने यहां पर ऐसा एज्यूम किया कि इसकी एक साइड 10 है जिसको A बोलूंगा, दूसरी साइड भी 10 है और C 12 सेंटीमीटर है। क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर जब 3 साइड्स गिवन होती हैं तब हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हैं। 3 साइड्स यहाँ पर ट्रायंगल की गिवन है, ये एक स्केलेंट आइसोस्केलस ट्रायंगल है क्योंकि इसकी 2 साइड बराबर आ रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसका सेमी पेरीमीटर कैपिटल S फाइंड आउट करूंगा। कैसे करूंगा, A + B + C/2 मतलब 10 + 10 + 12/2 कितना बनेगा, ये 32, ठीक है, मतलब 16 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर हम यहां पर एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल स्क्वायर रूट कैपिटल S मल्टीप्लाई S - A, फिर S - स्मॉल b, फिर S - स्मॉल c। कई बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं होता, ठीक है। मैंने ऐसा भी देखा है कॉपीज में कि बच्चे यहाँ पर पॉजिटिव साइन का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो सभी बच्चे इस बात को यहाँ पर समझें कि यहाँ पर S लिख रहा है, फिर मल्टीप्लाई में S - A है, S - B है, फिर S - C है, ठीक है। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देते हैं बस इसमें, ठीक है। एक कैलकुलेशन छोटी सी यहीं पे करके देख लेते हैं इसकी। देखो आपके पास में A + B + C/2 से आपका
पेरीमीटर आया, क्लियर। वो हमारे पास में कितना आया 16। अब मेरे पास में s की वैल्यू तो कितनी है 16 है। a b c हमारे ऊपर होते हैं, मैं जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 10 और इसको a और b एज्यूम करूंगा, मैं यहाँ पर 12 को a एज्यूम कर सकता था, ठीक है। फिर इधर वाले 10 को b एज्यूम कर सकता था, b और c में 10 10 रख देता, ठीक है, तब भी हमारा सेमी पेरीमीटर कुछ ऐसा ही आता। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने लिखा 16, फिर मैं लिख रहा हूँ s माइनस ए, s माइनस ए, तो आप देखो 16 माइनस 10 करेंगे, ठीक है, कितना आएगा 6। अगेन 16 माइनस 10 करेंगे, s माइनस बी, अगेन 6 आएगा। उसके बाद में 16 माइनस 12 करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, ठीक है। तो आपको देखो क्या क्या मिला, 16 मिला, 6 मल्टीप्लाई 6 मिला और 4 मिला। तो यहां पर भी कई बार कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है, इसको भी सीखें। देखो 16, फिर लिख रहा है 6, फिर लिख रहा है 6 और फिर लिख रहा है 4, ठीक है। तो देखो यहां पर 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। और स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर 2 टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे ये 6 मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है। इसको तो हमने ऑलरेडी 6 मल्टीप्लाई 6 से लिख रखा है। तो अगर कोई भी नंबर 2 बार आता है तो उसको एक बार हम बाहर लिखते हैं, ठीक है। तो 16 से तो हम 4, इससे केवल हम एक बार 6 बाहर लिखेंगे और इससे हम 2 लिखेंगे, ठीक है। तो आपको यहां पर मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 मतलब 48, ठीक है, क्लियर। और फाइनली देखो यहां पर क्या क्या आंसर बन रहा है आपके पास में। ये आंसर आया इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। फिर हम इसको डबल करेंगे, डबल करके हमारे पास में यहां पर आएगा रोम्बस का एरिया, ठीक है। रोम्बस का एरिया आने के बाद में इसका मैंने डबल किया, रोम्बस का एरिया आया। और फिर मेरे को बोला जाता है ये कि पेंटेड ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड भाई पेंट करना है इसको, ठीक है ना। बोथ साइड पेंट करने का मतलब है इसको आगे और पीछे, क्योंकि ये एक 2D शेप है, तो इसको आगे और पीछे दोनों साइड अगर मैं पेंट करूंगा तो जितना एरिया आगे वाला पोर्शन का होगा मतलब फ्रंट का होगा, उतना ही बैक में भी इसका एरिया मिलेगा। तो उस एरिया को भी हम डबल करेंगे और उसके बाद में हम फाइनली यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्लियर। देखते हैं। तो अभी जो मेरे पास में एरिया आ रहा था वो आ रहा था 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास में एक रोम्बस है, एक बार और इस बात को सीख लें। ये आपके पास में रोम्बस है, ये हमारे पास में डायगोनल था 12, ये था 10, ये भी था 10, ठीक है, क्लियर। तो ये एरिया मेरे पास में आया इस ट्रायंगल का जिसको मैंने बोला ABC। अब मैं यहां पर एरिया ऑफ रोम्बस, तो देखो रोम्बस का एरिया लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख देते हैं, ठीक है। कितना बन जाएगा ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर पेंट किया बोथ साइड, ठीक है ना, पेंट किया बोथ साइड और उसकी कॉस्ट जो है वो आपको दे रखी है 5 रुपीज, जो इसकी कॉस्ट है 5 रुपीज पर मीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है अपने पास में। तो देखो यहां पर जो मैं फाइनली कॉस्ट इसकी निकालूंगा उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसका डबल करेंगे, मतलब हम 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर इसकी कॉस्ट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इसकी फाइनली जो कॉस्ट मिलेगी वो आपके पास में हो जाएगी ये 960, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 5 10 और 960 आपके पास में इसका फाइनली आंसर आएगा, क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन में जाकर के हमने हीरोन्स फॉर्मूले का यूज किया। हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करना बहुत ईजी है। वहां पर आपको जो भी यहाँ पर साइड्स गिवन होती हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कई बार पेरीमीटर भी गिवन होता है, 2 साइड्स गिवन होती हैं, एक साइड हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इस टाइप के भी यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव होते हैं। देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड इज 450, ठीक है, 450 मीटर एंड इट्स साइड आर इन रेशो। आपके पास में एक ट्राइंगुलर फील्ड है जिसकी साइड्स का रेशो कुछ है। सपोज ये कुछ ऐसा ट्राइंगल होगा,
ठीक है, एज्यूम कर लें, और साइड्स का कुछ ना कुछ इसमें रेशो है, तो ये 13 है, ये 12 है, ये 5 है, हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब चूंकि ये रेशो में गिवन है, मुझे साइड्स गिवन नहीं है, मुझे साइड्स का रेशो गिवन है। अगर कभी भी आपको साइड्स का रेशो गिवन होता है तो आप साइड्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास में पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, तो यहां पर जो मेरी साइड्स हैं उनको मैं 13x बोल सकता हूं। किसी भी रेशो को अगर मैं एक अननोन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, वो क्या होती है, लेंथ में कन्वर्ट हुई, तो यहां पर आपको मिलेगा 12x और यहां पर आपको मिलेगा 5x। क्लियर। अब देखो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि इसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर आपके पास में है 450 मीटर। तो पेरीमीटर तो हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसका मतलब हम 13x 12x एंड 5x इसको करने पर 450 हमारे को मिलना चाहिए। क्लियर। आगे देखते हैं इसमें कितना बनेगा। ये बन जाएगा अपने पास में 30x इक्वल 450, और हम यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 15 आ जाएगी, इससे ये कैंसिल आउट कर दें और 15 मेरे पास में x की वैल्यू आती है। क्लियर। और फिर मुझे यहाँ पर साइड्स देखो कैसे लिखूंगा मैं, 13x जो है आपका वो 13 मल्टीप्लाई 15 बनेगा, उसके बाद में है 12x, ये बन जाएगा आपके पास में 180, चूंकि डायरेक्ट लिख दूं ना 180, इसको भी डायरेक्ट लिख दूं, कितना बनेगा ये 13 चलो पूरा ही लिख देते हैं। देखो ऐसे लिख रहा है ये 12 और 13, ये बन जाएगा 195। क्लियर। और उसके बाद में है अपने पास में 5x, तो ये बन जाएगा अपने पास में 5 मल्टीप्लाई 15 मतलब 75। ठीक है, सबके आगे हम मीटर का यूज कर लें क्योंकि ये साइड्स हैं। अब मुझे यहाँ पर एरिया निकालते आता है, एरिया का हम डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो एरिया का जो फॉर्मूला होता है आपके पास में वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको यहीं पर याद करें, एस, फिर हम लिखते हैं एस माइनस ए, फिर हम लिखते हैं एस माइनस बी, फिर हम लिखते हैं एस माइनस सी। ठीक है, फाइनली देखो क्या बनेगा यहाँ पर, एस हमने यहाँ पर कैलकुलेट अभी नहीं करा, तो पहले एस भी कैलकुलेट करें। चूंकि आपके पास में देखो पेरीमीटर है तो एस को हम अब ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे कि मैं दोबारा इनको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, फिर उसका हाफ कर रहा हूँ। इन सबका टोटल तो मुझे 450 मिलना ही है। ठीक है, तो मैं एस डायरेक्टली यहीं पर आपको लिख करके दे देता हूँ कि एस आपका देखो कितना होगा, 450 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 225 आपका एस बनेगा। क्लियर। तो 225 तो यहां बन गया, फिर हम करेंगे एस माइनस ए, मतलब 195 को माइनस करेंगे 225 में। ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये 30। फिर हम करेंगे 180 को माइनस, तो 20 प्लस 25 मतलब 45। ठीक है, और फिर हम करेंगे 75 को माइनस, मतलब आपको मिलेगा 150। क्लियर। ये कैलकुलेशन मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख दिया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, आप पूरा इसको कैलकुलेट करें। एस की जगह पर पहले 225 लिखें, माइनस 195 लिखें, फिर 225 लिख करके माइनस 180 करें, फिर 225 लिख करके 75 माइनस करें, उसके बाद में अगली स्टेप में फिर इसको लिखें। देखो इसको भी एक बार और सीखो, जैसा कि अभी हमने किया था। स्क्वायर रूट हमारे को फाइंड आउट करना है। मेरे पास में 225 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको तो कुछ भी नहीं करें। 30, 45, 150 ये मेरे पास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं 30 को किस तरीके से लिख रहा हूं, 15 मल्टीप्लाई करके 2 कर दूं, 45 को 9 मल्टीप्लाई 5 कर दूं। ठीक है, चूंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको देखो मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, 15 मल्टीप्लाई 10, और 10 को भी हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, दिख रहा है पूरा।
2 × 5 लिख सकते हैं। इसके बाद में देखो क्या करेंगे, देखो आपके पास में 15 2 टाइम आ गया, ठीक है, 2 भी 2 बार दिख रहा है यहाँ पर, 5 भी 2 टाइम दिख रहा है, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलरेडी है, 225 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब स्क्वायर रूट में कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, स्क्वायर रूट में कुछ भी नहीं है अब। तो फर्दर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा 15, फिर अगेन 15, फिर आएगा आपके पास में 2, फिर आएगा 5 और फिर फाइनली आएगा 3, ठीक है, क्लियर। तो ये है अपने पास में फाइनली आंसर, क्लियर हुआ। इस तरह से हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत मेजर क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं इस पर, ठीक है। अच्छा चैप्टर है। आपको एक ट्रायंगल गिवन होगा, उस ट्रायंगल में आपको साइड्स गिवन होंगी, उन साइड्स को लेकर के हम यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जब भी हमारे पास में स्केलेन ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना होता है तो हीरोन्स फॉर्मूले का यूज किया जाता है, ठीक है। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5, ओके। सिक्स 6,750 मीटर स्क्वायर आपको यहाँ पर फाइनली आंसर मिलेगा, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। हाँ, तो अपन देख रहे थे अब क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आप यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स। तो मैंने यहाँ पर आपका लिए डायग्राम यहाँ पर बन रखा है। देखो यहाँ पर आपके पास में पैरेलल साइड्स हैं AB और DC, जो आपको कितना कितना गिवन है, एक 25 गिवन है और दूसरी साइड आपको यहाँ पर 13 सेंटीमीटर गिवन है। नॉन पैरेलल साइड्स यहाँ पर 15 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो देखो कंसेप्ट आपका ये कहता है कि हम इस वाले पॉइंट से एक इस पॉइंट से हम एक पैरेलल लाइन बनाते हैं, ठीक है। किसके पैरेलल बनाते हैं, ये वाली जो साइड होती है इसी के पैरेलल एक लाइन बनानी होती है, ठीक है। अब चूंकि अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन बनाऊंगा तो ये वाली लाइन भी मेरे पास में 15 सेंटीमीटर ही बनेगी, क्लियर। और ये वाला जो हमारे पास में साइड बनेगी ये बनेगी 13, ठीक है। चूंकि ये तो ऑलरेडी पैरेलल है, मैंने एक पैरेलल लाइन इस तरीके से अगर बनाता हूं तो ये तो चूंकि ऑलरेडी पैरेलल है, ये अब 13 बनेगा, तो ये पूरा कितना था, देखो 25 था। इसका मतलब ये वाली जो साइड बनेगी ये आपके पास में 12 बनेगी, ठीक है, क्लियर। अब देखो ट्रेपेजियम का एरिया हम किस तरीके से निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर एक फॉर्मूला है, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन पैरेलल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी हमारे को यहाँ पर मेंशन करनी होती है, क्लियर। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, एक्चुअली हम यहाँ पर हाइट फाइंड आउट करने के लिए कुछ ऐसा प्रोसेस अप्लाई करते हैं, ठीक है। हाइट फाइंड आउट करने के लिए ऐसा प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस हाइट को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। कैसे फाइंड आउट करूँगा, उसके लिए मैं एक इस ट्राइंगल को दोबारा बना देता हूँ। देखो ABCD है, इसको अपन नाम दे देते हैं E, ठीक है। आपके पास में ऐसा एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये पॉइंट है C, ये पॉइंट E और ये पॉइंट B बोल दिया मैंने, क्लियर, ठीक है। एक साइड है आपके पास में 15, ये साइड भी है आपके पास में 15 और ये वाली जो आपका यहाँ पर बेस बनेगा ये आपका बनेगा 12, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब मैं इस ट्राइंगल का एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला फाइंड आउट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब सॉल्यूशन स्टार्ट। पहले आप इस तरह का एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि लेट A मैंने यहाँ पर 12 ले लिया, B यहाँ पर 15 एंड C यहाँ पर 15 सेंटीमीटर एज्यूम किया हमने, क्लियर। जब इसको हम एज्यूम करेंगे तो अब हम S को कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेट कर दें। 12 + 15 + 15, 12 15 15 अपॉन 2, तो 15 + 15 हुआ 30, 30 + 12 हुआ 42, ठीक है। 42 अपॉन 2 करेंगे तो हमारे को कितना मिलेगा, 21 सेंटीमीटर मिलेगा। यहाँ तक क्लियर। फिर देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चूंकि मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना, तो अब मैं यहाँ पर इसका एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ। क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला होता है हमारा S
एस माइनस स्मॉल है, एस माइनस स्मॉल बी एंड एस माइनस स्मॉल सी। क्लियर? ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। देखिए ये स्क्वायर रूट एस मेरे पास में है 21, एस माइनस ए अगर मैं करूंगा मतलब मुझे 21 माइनस 12 करना है, कितना मिलेगा 9। ठीक है, 21 माइनस 15 करना है, अगेन 15 करना है। अब यहां पर भी वही काम है, देखो ये 6 2 टाइम आ रहा है, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है लेकिन 21 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, इसकी किसी के साथ में पेयरिंग भी नहीं हो रही, तो इसको तो अंदर ही रखना पड़ेगा। इसका मतलब आपको फाइनली यहां पर यहां से 6 और 3 मिलेगा और स्क्वायर रूट 21 मिलेगा। ठीक है, कितना बन जाएगा ये आपके पास बन जाएगा 18 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास में इस ट्राइंगल का एरिया आएगा। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट आपका ये कहता है कि अगर इस ट्राइंगल का, मैं ये बोलता हूं कि अगर इस ट्राइंगल में के अंदर मैं इसको हाइट बोल रहा हूं, ठीक है, इसको हम हाइट बोल रहे हैं, ये जो आपका सी पॉइंट है इससे हमने इसको हाइट बोल दिया। अगर मैं यहां पर हाइट के बेस पर मतलब 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट के बेस पर एरिया लिखना चाहता हूं, तो मैं यहां पर अगेन एरिया लिख रहा हूं। कौन से वाले ट्राइंगल का? इस ट्राइंगल का, जिसको हम नाम दे सकते हैं BCE। ठीक है, तो इसका एरिया देखो कितना आएगा, 1/2 आएगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाइट को मैंने h बोल दिया, तो ये अपने पास में आएगा 6h के इक्वलेंट। अब चूंकि ये भी एरिया है और जो हमने हीरोन्स फॉर्मूले से फाइंड आउट किया ये भी एरिया है, इसका मतलब ये दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे। ठीक है, मतलब आपके पास में 6h इक्वल 18 रूट 21 ऐसा आपको मिलेगा और h की वैल्यू आपके पास में मिलेगी 3 रूट 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने हाइट कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जिससे हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइट कैलकुलेट करने के बाद में अब मैं इस ट्रेपेजियम का एरिया बता सकता हूं। ठीक है, हाइट कैलकुलेट हो चुकी है, एक बार और समझ लें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था कि आपको एक ट्रेपेजियम गिवन है, इस ट्रेपेजियम में आपको पैरेलल साइड्स गिवन है, नॉन पैरेलल साइड्स गिवन है। क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं और इक्वल नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन प्रोसेस हमारा चेंज होने वाला नहीं है। सी से मैं ई पर आया, मैंने एक पैरेलल साइड बनाई, इसके पैरेलल एक साइड यहां पर बना दी। ठीक है, ये जो आपकी पैरेलल साइड्स थी इससे एक ट्रायंगल डेवलप हुआ, इस ट्रायंगल का हमने यहां पर एरिया फाइंड आउट किया। अब हम यहां पर फाइनली एरिया जो फाइंड आउट करेंगे वो देखिए किस तरीके से करते हैं। तो मैं जब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखूंगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, कैसे लिखते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? एक तो है 25 और दूसरी है 13 और मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इन पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस, मतलब ये हाइट। क्लियर? हाइट अपने पास में कितना आया, 3 रूट 21। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये अपने पास बनेगा 1/2 और कितना बन जाएगा 38 मल्टीप्लाई 3 रूट 21। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 19 टाइम, 19 3 हो जाएगा 57। तो 57 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको यहां पर फाइनली आंसर मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर है वो क्या मिलेगा, 57 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव होते हैं। फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ इट्स ईच साइड इज डबल। इसकी हर साइड को अगर मैं डबल कर दूं, क्या मीनिंग हुआ कि मुझे एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी मैं हर साइड को डबल कर दूं। तो देखो ट्राइंगल यहां पर ऐसा नहीं बोला कि पर्टिकुलर कोई ट्राइंगल आइसोस्केलस है या कोई और ट्राइंगल है। ठीक है,
ये एक ट्राइंगल है आपके पास में, कैसा भी हो सकता है, स्केलन हो सकता है, इक्विलेटर हो सकता है, आइसोस्केलस ट्राइंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये आपके पास में एक स्केलन ट्राइंगल है जिसकी एक साइड स्मॉल a है, एक साइड स्मॉल b है, और एक साइड b इधर वाले को एज्यूम कर लेते हैं, c इधर वाले को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एक साइड आपकी स्मॉल c है। तो अगर मैं यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करता हूं, एरिया देखो हम कैसे लिखते हैं, s माइनस है, s माइनस बी एंड s माइनस सी, यही तो लिखते हैं एरिया, ठीक है। बाय हीरोन्स फॉर्मूले से हम ये एरिया लिखते हैं। अगर मेरे को कुछ भी गिवन नहीं है यहाँ पर, मुझे केवल ये गिवन है कि एक ट्राइंगल है आपके पास में, आप उसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन द एरिया, मतलब एरिया में कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा इफ इट्स ईच साइड इज डबल। तो अब मैं यहाँ पर एक और ट्राइंगल बना रहा हूं जिसकी साइड को मैं कर देता हूं डबल, ठीक है। मतलब एक साइड कर देता हूं 2a, दूसरी साइड कर देता हूं 2b, और तीसरी साइड कर देता हूं 2c, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं अपन PQR। क्लियर हुई बात, ठीक है। एक ट्राइंगल था मेरे पास में, उसकी साइड्स को मैंने डबल कर दिया, नाम उसको कुछ दूसरा दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहां पर जो एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं इसको हम डेल से रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से। दोबारा लिख लेते हैं एक बार इसको, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। वेयर s देखो आपके पास में क्या होता है, s होता है मेरे पास में a प्लस बी प्लस c अपॉन 2। इसका मतलब आपके पास में a प्लस बी प्लस c की वैल्यू 2s के बराबर आती है, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वलेंट आती है, 2 के इक्वलेंट आती है। अब चूंकि मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं जिसमें हम साइड्स को क्या कर चुके हैं, डबल कर चुके हैं, तो मैं इसका जो सेमी पेरीमीटर है उसके सेमी पेरीमीटर को s डैश बोल देते हैं। अगर मैं इसका सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करूंगा तो देखें एक बार ध्यान से, मुझे 2a 2b 2c, ठीक है, अपॉन 2 लिखना पड़ेगा। यहां से मैंने 2 कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, लेकिन a प्लस बी प्लस सी तो 2s है। इसका मतलब मैं s डैश और 2s में एक रिलेशनशिप यहां पर देख पा रहा हूं। क्या देख पा रहा हूं कि जो नया जो ट्राइंगल बना साइड डबल करने पर उसका पेरीमीटर भी डबल होगा, ठीक है, उसका पेरीमीटर भी डबल होगा। लेकिन हमारे को यह फाइंड करना है कि एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एरिया तो देखो हमने यहां से निकाला था, हम इसका एरिया अगेन फाइंड आउट करते हैं। अगर यहां पर मैं एरिया फाइंड आउट कर रहा हूं तो देखो एरिया हम किस तरीके से लिखेंगे, s लिखेंगे, तो मुझे यहां पर s डैश लिखना है, फिर s डैश माइनस 2a लिखना है, फिर s डैश माइनस 2b लिखना है, फिर s डैश माइनस 2c लिखना है, ठीक है। तो s डैश मेरे पास में कितना है, 2s है, इसको भी मैं 2s माइनस 2a लिखूंगा, ठीक है। 2s माइनस 2a तो 2 मल्टीप्लाई s माइनस a कर दूं, ठीक है। इसको भी हम 2s माइनस 2b लिखेंगे, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई s माइनस b लिख दें इसको भी हम 2 मल्टीप्लाई s माइनस c लिखते हैं। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। 2 देखो यहां पर कितने टाइम्स आया, तो आप देख पाएंगे 1 2 3 एंड 4 टाइम यहां पर 2 आ रहा है। इसका मतलब मैं 4 बाहर ले सकता हूं स्क्वायर रूट के, ठीक है। एक और पैच की यहां पर जरूरत है, तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। इसी तरीके से देखिए आपको यहां पर 2s, फिर आपको मिल रहा है 2s माइनस a, फिर मिल रहा है 2s माइनस b, फिर आपको मिल रहा है 2s माइनस c। क्लियर, तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, और इसका जो एरिया है इसको हम
डेल डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। क्लियर। इसका एरिया हमने क्या लिखा, 4 टाइम्स ऑफ दिस एरिया। क्लियर। अब देखो हमारे को यहां पर क्या करना है कि ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, मतलब इंक्रीज एरिया। इंक्रीज इन एरिया कितना टाइम इंक्रीज होगा। तो मैं यहां पर इस तरीके से देख पा रहा हूं कि मैंने डेल डैश में से डेल माइनस कर दिया, ठीक है। कितने टाइम इंक्रीज हुआ, मतलब पहले कितना था, केवल डेल था। तो इस वाले रिलेशनशिप को हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि अगर मैं डेल डैश लिख रहा हूं तो ये 4 टाइम्स ऑफ डेल बन रहा है, ठीक है। तो डेल डैश में से हमने इस डेल को माइनस किया तो मुझे ये पता लगेगा कि भाई कितना इंक्रीमेंट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 डेल माइनस डेल, तो आपको मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ एरिया, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ एरिया मतलब 3 टाइम्स इंक्रीमेंट हो गया इसके अंदर। तो अगर मुझे यहां पर परसेंट इंक्रीज फाइंड आउट करना है, परसेंट इंक्रीज, तो देखो हम क्या करेंगे, जितना इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ पहले उसको लिखेंगे, फिर जो ऑल्ड एरिया था वो था मेरे पास में डेल, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, ठीक है। तो यहां पर डेल डेल को कैंसिल आउट कर देगा और आपको यहां पर आंसर फाइनली मिलेगा 300%, ठीक है। 300% यहां पर इंक्रीमेंट हो जाएगा एरिया के अंदर। अगर कोई सा भी यहां पर ट्रायंगल हो सकता है और उसमें 300% इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है 8 नंबर क्वेश्चन। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय, देखो एक अम्ब्रेला आपको इस तरीके से गिवन है, ये जो आपको एक पूरी शेप गिवन है यहाँ पर, ये पूरी शेप गिवन है, ठीक है। ये एक ट्रायंगुलर शेप है और 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं इसके अंदर। क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर, इसमें जो क्लॉथ यूज में लिया गया उसमें 2 अलग अलग डिफरेंट कलर है। सी इन फिगर ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो देखो यहां पर भी बहुत सिंपल काम है। यहां पर आपके पास में ऐसा एक ट्रायंगल गिवन है, इसमें आपको ये साइड 20 गिवन है लेकिन ये दो साइड्स 50-50 गिवन है, ठीक है। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच रिक्वायर्ड टू द अम्ब्रेला। सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं यहां पर ए 20 को एज्यूम कर लूं, बी 50 एंड सी 50, ठीक है। सब कुछ यहां पर सेंटीमीटर में है। फिर हम यहां पर एस कैलकुलेट करें। अब आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम यहां पर क्या करेंगे, इस अम्ब्रेले में कितना क्लॉथ यूज में हो रहा है, तो मेरे पास में जो 1 ट्रायंगुलर पीस है मैं पहले उसका एरिया फाइंड आउट करूंगा। टोटल मेरे पास में 10 ट्रायंगुलर पीस है तो मैं डायरेक्टली उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है बाय हीरोन्स फॉर्मूला। ट्रायंगल का एरिया निकालना है। आप यहां पर ए बी सी किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। मैं शुरुआत में इस बात को क्लियर भी कर चुका कि आप ए बी सी किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका, अगर मैं टोटल करूंगा तो ये आपको मिलेगा 120/2 मतलब 60 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया इधर कर लेते हैं वही कैलकुलेट। तो एरिया देखो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एरिया आपके पास में है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। स्क्वायर रूट एस है मेरे पास में 60 माइनस सबसे पहले मैं करूंगा 20 तो मिलेगा 40, फिर मिलेगा 10, फिर मिलेगा 10। क्लियर। तो कितना कितना हो जाएगा ये, इसको भी अपन इस तरीके से लिख लेते हैं। देखो समझने के लिए यहाँ पर ऐसे समझें कि 10 को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है चूंकि 2 बार आ रहा है, ठीक है। इसमें भी मैं 10 मल्टीप्लाई इस तरीके से लिख देता हूं इसको, 6 मल्टीप्लाई 10 एंड 4 मल्टीप्लाई 10 और 10 2 बार पहले से है यहाँ पर, ठीक है। एक 10 का और पेयर बन गया। 4 हमारे पास में स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, 4 बाहर आएगा, फिर ये वाला 10 बाहर आएगा,
फिर अगेन ये वाला भी 10 बाहर आएगा और स्क्वायर रूट में केवल 6 रह जाएगा। इसका मतलब मेरे पास में 200√6 एरिया आता है। ठीक है, ये सब कुछ हम किस में चल रहे हैं, सेंटीमीटर। तो मेरे पास में जो वन ट्रायंगुलर जो पीस है यहाँ पर, उसका एरिया 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलता है हमारे को। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, ऐसे मेरे पास में 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं ऑफ कलर ऑफ डिफरेंट। तो ये आपको पूछना चाह रहा है कि हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। ठीक है, अलग अलग कलर्स है ना, जैसे ये वाइट है, ये हम कुछ और कलर एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे एक्चुअली यहाँ पर जो 5 पीस हैं उन्हीं के लिए इसका एरिया कैलकुलेट करके लिखना है। तो मुझे यहाँ पर जो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा आपका, ठीक है, आपका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वह 5 मल्टीप्लाई 200√6। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, ये आपको ईच कलर का एरिया मिलेगा। हर कलर के बारे में इसने एरिया के बारे में पूछा है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन घास ग्रेस फॉर 18 काउस। तो पहले इसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है ये भी। देखो एक रोम्बस फील्ड है, ठीक है, सपोज ये ABCD एक फील्ड है। आपको ये बोला जा रहा है कि 18 गाउस ग्रेस करती हैं, घास खाती हैं वहां पर। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल, इसका एक लॉन्गर डायगोनल आपको यहाँ पर 48 मीटर गिवन है, और ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर, ये 30 मीटर के दो साइड्स हैं। ठीक है, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रेस फील्ड विल ईच काउ बी ग्रेसिंग। ठीक है, ईच काउ विल बी ग्रेसिंग। सिंपल है, ये भी एक रोम्बस जैसी शेप है। रोम्बस है तो मेरे पास में ये ऑल साइड्स यहाँ पर इक्वल है। थोड़ा सा ये आपको पैरेललोग्राम जैसा दिख सकता है, बनाते टाइम कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, लेकिन ये एक रोम्बस है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल है। ये एक डायगोनल है, तो अब मैं यहाँ पर केवल कंसंट्रेट करूंगा ABC ट्रायंगल पर। ठीक है, ABC हमारे पास में एक ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABC, इस ABC में हमने A एज्यूम करा 30, B एज्यूम किया 30 एंड C एज्यूम किया 48। क्लियर, तीनों को हमने ऐड किया और फिर हम यहाँ पर S कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर 30 है, 30 है, 48 है, 30 + 30 60, 60 + 48 108 बनेगा। ठीक है, अपॉन 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 54। सॉरी, सब कुछ यहाँ पर मीटर में ही गिवन है अपने को, है ना, तो अपन बार बार सेंटीमीटर का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम मीटर का यूज करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर इसका मैं एरिया लिख रहा हूं तो इसका एरिया आप लिख सकते हैं S माइनस A, पहले S लिखेंगे, फिर S माइनस A लिखेंगे, फिर S माइनस B लिखेंगे, फिर S माइनस C लिखेंगे। क्लियर, कैपिटल S मेरे पास में आता है 54, फिर हम 54 माइनस 30 करेंगे, अगेन 30 करेंगे, फिर 48 करेंगे। तो अगर मैं 54 माइनस 30 करूंगा, ठीक है, तो कितना बनेगा, मुझे 24 मिल जाएगा। यहां से भी 24 मिल जाएगा और यहां कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में आया और इसको भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखो 24 2 टाइम आ रहा है और 6 9 जा, ठीक है, 6 9 जा 54 होता है। 24 यहाँ पर 2 टाइम और 6 यहाँ पर पहले से है, तो 6 का यहाँ पर पेयरिंग कर दी मैंने। ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये 2 टाइम नंबर है, 2 टाइम्स है, मतलब मैं 6 को बाहर ले सकता हूँ, 9 से 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 24 बाहर आ जाएगा। ये आपके पास में एरिया बनेगा। क्लियर,
ये हमारे पास में टोटल एरिया बनेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, 4 कितना बन जाएगा, 24 और 18, तो 18 24, तो ये पहले 240 और उसके बाद में टोटल ये हमारे पास बनेगा 432। ठीक है, 432 मीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 18 काउज हैं, ठीक है, 18 काउज हैं जो ग्रेस करती हैं, ठीक है, ग्रेज कर रही हैं यहाँ पर इस फील्ड में। तो पहले तो मैंने इसका पूरा एरिया निकाला और इसका टोटल एरिया भी निकाल लेते हैं। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस देखो आपके पास में बनेगा 2 टाइम्स ऑफ 432। ठीक है, कितना हो जाएगा, 864 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ईच काउ कितना फील्ड में ग्रेजिंग करेगी, ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। फील्ड विल ग्रे, ईच काउ विल बी ग्रेजिंग। तो कितनी, 18 काउज हैं, तो अपन ईच काउ के लिए जो फील्ड है, अपने पास जो भी यहाँ पर एरिया आया इसको आप 18 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पर फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 48 मीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनली रिजल्ट है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो देखो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कभी रोम्बस फील्ड मिलेगा, कभी ट्रेपेजियम मिलेगा, लेकिन उसमें हम हीरोन्स फार्मूले का यूज करते हैं। यूज करने के बाद में बस हीरोन्स फार्मूले का प्रॉपरली यूज करना है, क्वेश्चन को समझना है, और बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। तो लेते हैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास में ऑप्शंस भी हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। चाइल्ड ड्रो द फिगर, एक चाइल्ड है जिसने ड्रॉ किया फिगर ऑफ एन एरोप्लेन एज गिवन, एक एरोप्लेन जैसा एक डायग्राम, यहाँ पे 2D डायग्राम है। हेयर द विंग्स EDCF, ठीक है, EDCF इसके विंग्स हैं। ठीक है, तो AGHB ये भी इसका विंग्स होगा। क्लियर? तो ये आपको बोलना चाह रहा है कि हिज विंग्स, ठीक है, हेयर द विंग्स दिस एंड दिस आर पैरेललोग्राम। तो आपको यहां पर ये तो जो शेप है ये पैरेललोग्राम शेप है। क्लियर? सेकंड नंबर देखो, द टेल ADK इज ए ट्रायंगल। ठीक है, कैसा ट्रायंगल है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ADA ये कैसा है, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। द कॉकपिट BLC, ठीक है, BLC ये आपका सेमी सर्कुलर जैसा रीजन है, सेमी सर्कल है, ये आपके पास में आइसोस्केलस ट्रायंगल है। क्लियर? एंड ABCD जो आपके पास में ये वाला जो पोर्शन बन रहा है ये एक स्क्वायर जैसा पोर्शन है। क्लियर? फिर आपको ये बोला जाता है कि FPCD के परपेंडिकुलर है, HQ AB के परपेंडिकुलर है। AB की जो आपको यहाँ पर साइड गिवन है वो है आपके पास में 6। ठीक है, यहां मेंशन कर देते हैं। उसके बाद में KD, K से लेकर के D तक जो आपको गिवन है वो है 5। ठीक है, और FP ये अपन पास में है 2 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ फिगर इज पाई इक्वल 3.14, इसका हम यहां पर यूज करेंगे। क्लियर हुआ? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया में देखो किस तरीके से लिख रहा हूं, 2 टाइम्स ऑफ। ठीक है, क्योंकि उधर भी एक पैरेललोग्राम है, इधर भी एक पैरेललोग्राम है, इसलिए मैं सबसे पहला काम एक पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर रहा हूं। कौन से वाले का, EDCFE। ठीक है, जैसे इसने अपन को दे रखा है नाम, इसने दे रखा है EDCF, तो मैं इसको EDCF ऐसा लिख देता हूं। ठीक है, 2 टाइम्स, तो जितना ऊपर का होगा उतना नीचे का भी होगा। क्लियर? यहां पर आपको ये वाली जो हाइट है ये 2 गिवन है, और ये जो साइड है ये भी आपके पास में 6 ही आनी है। ठीक है, ये जो साइड है ये भी आपके पास में 6 ही आनी है। क्लियर हुआ इतना? और देखो यहां पर क्या क्या गिवन था इस क्वेश्चन में, FP और HQ, तो HQ भी 2 है, ये भी 2 है, ये आपके पास में
एक स्क्वायर जैसी शेप है। अच्छा, ये एक स्क्वायर जैसी शेप है, इसका मतलब ये वाली भी आपके पास में 6 होगी, ये 5 होगी, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं, बस यही कुछ गिवन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमने इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाला, ठीक है। सेकंड नंबर, हम यहाँ पर सेमी सर्कुलर एरिया निकाल रहे हैं, तो मैं इसी के आगे यहाँ पर प्लस साइन लगा करके इसको लिख देता हूं, जिसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ये वाला रीजन है, ठीक है। सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे तो मुझे इसका डायमीटर 6 गिवन है, मतलब यहां पर मुझे सी बी 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी मेरे पास में 3, ठीक है। और सेमी सर्कुलर जो आपका रीजन बनेगा उसका हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद में मैं इसका एरिया लिख देता हूं, ठीक है। किसका, जो आपका स्क्वायर है, इसको हमने नाम दे रखा है ABCD, क्लियर। उसके बाद में क्या बचा, इसका एरिया लिख दिया, सेमी सर्कुलर रीजन लिख दिया, स्क्वायर का लिख दिया, तो लास्ट एंड फाइनली मेरे पास में बचेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ध्यान रखें। इसकी जो इक्वल साइड्स है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो नॉन इक्वल साइड है, मतलब जो एक बेस होता है वहां पर, उसको हमने बोल रखा है 6 सेंटीमीटर। तो इसको अपन नाम दे देते हैं KDA, ठीक है, KDA। अब देखो यहाँ पर एक एक करके इसका एरिया फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं, तो यहीं से स्टार्टिंग कर देते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप यहां पर 2 भी ना लगाएं। सबसे पहले तो हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, किसका, जो आपके पास में रीजन है EDCF, ठीक है। ये एक रीजन है, इसका एरिया मैं फाइंड आउट कैसे करूंगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट लिखूंगा। तो मेरे पास में यहां पर बेस तो है CD, ठीक है, और हाइट है मेरे पास में F से लेकर के P तक, ठीक है। तो मेरे पास में आ जाएगा ये 6 × 2 मतलब 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हम इसका एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर करते हैं सेमी सर्कुलर रीजन, ठीक है। तो आपके पास में देखो सेमी सर्कुलर रीजन जो है, सेमी सर्कल लिख देते हैं, अलग अलग इसका एरिया निकाल लेते हैं। सेमी सर्कल का एरिया, जो पूरा सर्कल होता है उसका एरिया होता है बेटा πr², ठीक है। तो यहां पर जब आप इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम लिखेंगे 3.14 × r। r का मतलब ये पूरा, तो यहां से यहां तक की जो साइड है ये तो आपको डायमीटर दिखना चाहिए, ठीक है। तो कितना बनेगा ये 3 × 3, और थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो कैलकुलेशन करने के बाद में अपन को ये मिलता है 14.14, ठीक है, 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में हम यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD फाइंड आउट करते हैं, तो वो आपको मिलेगा 6 × 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। बस डायग्राम को थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर कौन सी कितनी साइड्स यहाँ पर गिवन है, क्या शेप गिवन है, उसका एरिया कितना होता है, ठीक है। एंड लास्ट एंड फाइनली यहाँ पर हम इसका एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट एंड फाइनली हम यहाँ पर इसको अपने नाम दिया KDA, ठीक है। इसके लिए हम छोटी सी एक कैलकुलेशन में बतला देता हूं आपको। देखो इसकी साइड्स हमारे पास में क्या क्या गिवन है, 5, 5 और 6। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 5 + 5 + 6 लिखूंगा, तो कितना मिलेगा 16। 16/8 करेंगे, सॉरी 2 करेंगे तो मुझे मिलेगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया देखो हम किस तरीके से लिख पा रहे हैं। अब इसका यहां से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इसका एरिया हम लिखेंगे 8 × 5 × 5, ठीक है। तो 8 आ जाएगा, फिर पहले 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया, फिर 3 आ गया, और फिर है 2। तो 8 × 2 = 16, 16 से 4, और ये तो अपन को यहां मिलेगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल था, ठीक है, कुछ नहीं करा, मैंने डायरेक्टली यहां पर हीरोन्स फॉर्मूले का यूज किया।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। वो मेरे पास में कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास में था 8 सेंटीमीटर। ये जो आपका KDA है ये है आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब मैं इन सभी को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, किस किस को ऐड कर रहे हैं एक बार और ध्यान से देख लें इसको। सबसे पहले हमने देखो क्या किया है इस क्वेश्चन में, इस पूरी शेप को ध्यान से देखा। तो ये जो हमारे पास में था पैरेललोग्राम था, ये हमारे पास में सेमी सर्कल वाला रीजन है, ये हमारे पास में स्क्वायर वाला रीजन है, और ये हमारे पास में एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ठीक है, सभी का एरिया हमने अलग से फाइंड आउट किया। अब मैं इन सभी को अगर ऐड करता हूं तो मेरे पास में बनेगा यहाँ पर एक तो 12, फिर मैं करूँगा 14.14, फिर करेंगे 36 और फिर करेंगे 12। ठीक है, तो देख लेते हैं 12, 12, 24 प्लस 36 प्लस 14। ठीक है, यही बनेगा 12 नहीं, अपन अभी शायद एक मिस्टेक करी अपन ने कि इसका एरिया निकाल लिया, लेकिन इसका एरिया तो डबल था। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब मैं डबल रखूँगा तो ये तो मुझे रखना है 24, फिर रखना है अपन को 14.14, फिर रखना है 36, फिर रखना है 12। तो 24 प्लस 36 प्लस 12, तो आपको यहाँ पर फाइनली आंसर मिलेगा 86.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन सभी की जब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो फाइनली आंसर मिलेगा वो मिलेगा 86.14। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। तो ये था बेटा हमारा हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूले में बस एक ही फार्मूला होता है और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, इसी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।